सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें कारोबार कर रहा है लगभग 38 अंकों पर 8799 है, जो शार्पनेस थी थोड़ी सी कम होती हुई। ब्रेक से पहले हमने देखिए सबसे बड़े फैक्टर से बात करी, अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर, और उस पर भी अगर आप देखें क्रूड सबसे फैक्टर सबसे बड़ा था। अब इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज जायसवाल भी हैं और सुनील जैन भी बात करने के लिए। सुनील, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुनील, आई थिंक देखिए बढ़ते हुए क्रूड का कुछ देर पहले अगर आप देखें ब्रेक से हमारे साथ मिस्टर तनेजा थे, उन्होंने कहा कि इट वॉज ए कंप्लीट सरप्राइज पैकेज यस्टरडे जो भी हुआ ओपेक का। ओपेक कम से कम एक निर्णय पे आया। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पिछले 2 साल में हमने किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया तो वह है क्रूड का, गिरते हुए क्रूड का दाम। क्या इस निर्णय के बाद क्रूड में सस्टेनेबल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और क्या इंडियन मार्केट्स के लिए स्लाइटली नेगेटिव है सडनली ओएमसीज पैक जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैक रहा है पिछले 3 साल का, उस पर क्या इंपैक्ट देखते हैं आप इसका? सुनील, आवाज नहीं जा रही। खैर एक टेक्निकल चेक लेते हैं मैं क्रूड के और इनफैक्ट ओएमसीज पर और अपस्ट्रीम कंपनियों पे इसके इम्पैक्ट का कुछ देर में चर्चा कर लूंगा। मानस, आपकी राय क्या है? कल का जो पुल बैक था इट वाज अ शॉर्ट कवरिंग, लेकिन आज जब 38 अंकों पर खुलेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट होल्डर के ऊपर प्रेशर रहेगा। आपकी अप्रोच क्या होगी आज ओपनिंग के साथ? देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है पिछले 2 दिनों में कि 8700 8690 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर 8770 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग आता तो जब ज़्यादा बेहतर रहता, बट आज इस तरह के पॉजिटिव क्यूज़ मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद हमें 8770 के ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह फरवरी से लेकर अभी तक निफ्टी ने 6 बार 50 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बनाया है, शायद ये जो हिस्ट्री है ये फिर से रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि 8650 से पहले बेयरिश होना चाहिए मार्केट पे। मैं समझता हूँ लॉन्ग पोजीशन बनाएं, अपने टारगेट 8850 के आसपास रखें और स्टॉप लॉसेज 8690 के नीचे रखें। जी चलिए, खबरों वाले शेयर्स के रुख करते हैं और आज ऐसे आईसीआईसीआई बैंक लाइमलाइट में रहेगा। दरअसल आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की लिस्टिंग है, लेकिन आईपीओ को किस तरह से का रिस्पांस मिला था और क्या प्रोजेक्शंस है लिस्टिंग को लेकर, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज क्या हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। अंचल मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं। अंचल, हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का जब आईपीओ आया था तो एक क्वाइट स्टार्ट हुआ था, लेकिन आखिरी दिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या की हाईलाइट्स रही थी आईपीओ की और किस तरह की प्रोजेक्शंस की जा रही हैं लिस्टिंग को लेकर? बिल्कुल दीपाली, आईसीआईसीआई प्रू का आज लिस्टिंग है, बैंक तो फोकस में रहेगा ही। जो शुरुआती तौर पे आईपीओ जब आया था तब डेफिनेटली म्यूटेड था। लास्ट डे एचएनआईज की तरफ से हैवी इन्फ्लो आता हुआ दिखा था। देखिए, जो कुल आईपीओ था वो करीब 10.48 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था, और अब इशू प्राइस जो तय किया गया है वो 334 रुपये प्रति शेयर का तय किया गया है। हायर एंड जो प्राइस बैंड था 330 से 334 का, उसके हायर एंड पे इशू प्राइस को तय किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखिए जो एचएनआई पार्टिसिपेशन थी वो काफ़ी हैवी थी। एचएनआई ने करीब 28.55 टाइम्स सब्सक्राइब किया ये आईपीओ को, तो वहीं क्यूआईपी पोर्शन में भी करीब 11.83 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा आईपीओ। रिटेल की तरफ से थोड़ा म्यूटेड रिस्पॉन्स ही रहा। बहुत बड़ा आईपीओ है, उसके बावजूद भी रिटेल सिर्फ 1.42 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा। जो एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से करीब 12.2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा आईपीओ को। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखिए, पहली कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में प्योर इंश्योरेंस प्ले है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली मिलने की उम्मीद है, ब्रोकर्स ये मानते हैं। लेकिन अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड इसको कंपेयर करें इसके पीयर्स से, अगर वैल्यूएशंस की बात करें, देखिए अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो शेयर होगा वो करीब 29 के पीई में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बीआईडीवी इंश्योरेंस जो एक मेजर नाम माना जाता है ग्लोबल इंश्योरेंस कारोबार में, वो करीब 30.99 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। साथ ही हंसगार्ड ग्लोबल एलएलसी पीएलसी, ये एक जर्मन कंपनी है, 15 के मल्टीपल पे सबसे सस्ता शेयर इस समय ग्लोबल मार्केट्स में इंश्योरेंस में यही है। अगर वैल्यूएशन मार्केट शेयर की बात करें, क्यों आईसीआईसीआई प्रू इतना इंपॉर्टेंट है, आप इंडियन मार्केट शेयर को देखिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 22% का मार्केट शेयर कमांड करता है, तो वहीं एचडीएफसी लाइफ के पास महज 15% और एसबीआई लाइफ के पास 19% है। तो अगर आप एचडीएफसी से कंपेयर करें आईसीआईसीआई को, एक तो शेयर का भाव काफ़ी सस्ता रखा गया है, डिस्काउंटेड पे है, बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है, ग्लोबल पीएस के कंपैरिजन में भी रिलेटिवली प्राइस है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोर और लेस सभी ब्रोकर्स का मानना था कि एक अच्छे लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद की जा सकती है आईसीआईसीआई प्रू की लिस्टिंग पे। शुक्रिया अंचल आपका। ज़्यादातर ब्रोकर्स इनफैक्ट यही मान रहे हैं कि डिसेंट लिस्टिंग गेन्स आज मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हाउसेस का व्यू यही है कि लंबी अवधि के नज़रिए से इसे होल्ड भी किया जा सकता है।